किसी से कुछ ना छीनू जी, मैं हूँ चीनू जी। चीनू जी? जिसने घिसा चिराग है उसे खड़ा करना अपना हाथ है। क्योंकि अब वो जहाँ चलेगा चीनू जी उधर चलेगा। चला चला भागा भागा, क्या हुक्म है मेरे आका का? हम आका, तुमने मैं आका कहा? हाँ आका, हम आका, फिर देखो आका। अब क्या खुशखबरी लाए हो बाजू? हम आका। एक फिर से बोलना। आका छोटा वापस आ गया। ये तो पहले से भी ज्यादा प्यारा हो गया। अलादीन, यास्मीन और जिनों का हो चुका है देर। उल्टी गिनती शुरू कर दे जफर, खत्म होने वाला है तेरा खेल। साले चिराग को सिर्फ हमारा हक है और हमें वो हक दिलवाने वाला मिलेगा आज से 3 दिन बाद जश्न शागिर्द में। जहां रुखसार बेगम हमें उस तालीम घर का सबसे बेहतरीन शागिर्द देंगे। काला चिराग हमारा होने वाला है। अपने की हारेगी और जीतेगा जफर। शैतान का सच्चा यार जफर, हम हैं तैयार। हमने बचपन में कहानी में तुम्हारे अब्बू सुने थे। नहीं, हमने बचपन में तुमसे अब्बा की कहानी सुनी थी। क्या? मतलब हमने अपने अब्बू से बचपन में तुम्हारी कहानी सुनी थी। अच्छा हम सोचते थे कि हम तुम्हारे अक्का बनेंगे, लेकिन सोचते सोचते हमने ये नहीं सोचा कि हम जो सोच रहे थे वो सोच सच बन जाएगा। आज तुम सच के हमारे सामने खड़े हो। हम सोचते थे कि तुम कैसे दिखते होगे, पर आज देख लिया, तुम तो बिल्कुल इंसान जैसे दिखते हो। बस ये पाँव की जगह धुआं कैसे? इंसान जैसे? जैसा दिखता है? नहीं, इंसान बहुत ही उलझा हुआ होता है, जैसे तुम दोनों का रिश्ता।
तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अब वो इसलिए क्योंकि हमारा जो पुराना आका था वो ब्री अब पता नहीं कहीं का तो था, वो बिल्कुल ऐसे ही बोलता था। लेकिन तुम तो इधर के हो ना, तो इधर की तरह बात करो। बात तो सही है, मैं तो ऐसे ही बोल सकता हूँ ना, ऐसे ही बोलूंगा। ये क्या है? ये क्या है? कसम है मेरा काला काला औकात को ऊंचा करने वाला 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 वाला। चश्मा पहनने से औकात ऊंची हो जाती है। आने वाली गलती। मैं वक्त में आगे गया था आका, वहाँ तो सब कुछ नया था आका। हवा में उड़ने वाले लोहे के कबूतर, लोहे की पटरियों पे चलने वाली लोहे की गाड़ियां, और तो और यहाँ से वहाँ बात करने वाले बुंदरू। और बताओ। वैसे आका ज्यादा बताना कानून के खिलाफ है, लेकिन आपके लिए मैं नदियां मोड़ सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो कानून तोड़ सकता हूँ। आका, ये आने वाले वक्त के 7 नायाब अजूबे हैं। मेरा चिराग यहाँ होके आया है। इतना पैसे में इतना ही मिलेगा। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए, पानी। आका की जवानी है दीवानी, इनको चाहिए ठंडा ठंडा पानी। कैसा लगा मेरा मजाक? आप अपने घर में ही बिजली की ताकत पैदा करने का सामान रखती हैं? चुलबुल, ये सामान सबके घरों में होता है, बस पता नहीं होता लोगों को। वाह तानी जी, आपने तो कमाल कर दिया। चुलबुल, 3 दिन में जश्न शागिर थे, जिसमें अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए जफर यहाँ का सबसे काबिल शागिर्द ढूंढने का मुकाबला रखवाएगा। इससे पहले हमें सुरंग पूरी करनी है और तब बच्चों को तालीम घर से बाहर निकालना है। आप जब हुक्म देंगी काम शुरू हो जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे चुलबुल, हम तेरे शैतानी इरादों की बारिश में किसी को भीगने नहीं देंगे। जफर, तैयार रहना, क्योंकि मैं, उस्तानी जी, शिफान और कोयल तेरे होश उड़ाने आ रहे हैं। चुलबुल, शिफान और कोयल कहाँ है तुम्हें पता है ना? चुलबुल, शिफान और कोयल? आपने कोयल को कभी गौर से देखा है? देखने में ये थोड़ी बेवकूफ लगती है ना? से बेवकूफ देखने में कैसे लगते हैं? आपका बेवकूफों के बारे में क्या ख्याल है? बताइए ना। मत बताइए, मैं ही बता देता हूँ। चुलबुल,
सही खेल गए। ये तुमने किया। अरे क्या बात है। वाह वाह वाह। हसीना हम हैं अलादीन, शहजादे अलादीन। नाम किसने नहीं सुना होगा? मैंने तो नहीं सुना, तुम सबने सुना है क्या? नहीं तो अदाएं दिखाना बंद करो। क्यों? जलन हो रही है ना? देख नहीं रही हो? कैसी हसीना है हमें देख रही है। वो तुम्हें नहीं, उसे देखना। क्या तुम सब मेरे साथ घूमोगी? हाँ क्या तुम सब मेरे साथ गाना चाहती हो? हाँ तो बोलो जी जी। चीनू जी, चीनू जी। सही खेल गए। हम आका हैं, वही गुलाम। एजन इधर आओ। जी आका। हम तुम्हारे आका हैं। अब हम तुम्हें जी जी तो करके नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल नहीं। तुम तुम्हें क्या बुलाएं? कैसा सवाल है आका? आप जो दिल करे वो बुलाइए। जिनो कैसा रहेगा? मैं काल से कंकड़ बीनू, आज से मेरा नाम है चीनू चीनू चीनू। आपके घर में होगा चोरी न डाका, जल्दी से बताइए क्या हुक्म है मेरे आका? जिन, जाकर मेरी चटर पटर शाहीन को ढूंढकर मेरे पास लाओ। मैंने तुमसे कहा जाकर मेरी बहन को ढूंढो और मेरे पास लाओ। जाओ। ये मेरे आका है और ये मुझे जो भी हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूंगा। अब किसी अरे गहरे नथु खेरे की थोड़ी ना। चोरनी? चोरी? हाँ, चोरनी चोरनी। हम चाहें तो अपने जिन से कह के तुम्हारी इस तोती बहन को वापस बुलवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मानना होगा कि हम एक अच्छे शहजादे। बिल्कुल, हमारे आका बहुत ही कच्चे शहजादे हैं। कच्चे नहीं, अच्छे अच्छे। हाँ वो भी ठीक है, अच्छे शहजादे भी हैं। नहीं, तुम अच्छे शहजादे नहीं, कच्चे शहजादे ही हो। तो फिर जाओ और तुम अपनी उस तोती को खुद ढूंढो। चटर पटर, चटर पटर, चटर पटर। चटर पटर। तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही हंसते हुए? नहीं। ठीक है, अब तुम बगदाद अकेले ही जाओ, क्योंकि जब तक शाहीन नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है शहजादे के बच्चे। आका, आपका बच्चा भी है?
आओ गुफ्तगू करें। तुम्हारी ये इजाद तो मेरे पास भी है, इसी से तो हम जफर से लोगों को कैसे बचाना है उसके मंसूबे बनाते हैं। आओ गुफ्तगू करें, शिफान के पास भी है। क्या ये तुम्हारे और मेरे बीच का रास्ता, तुमने शिफान को बता दिया कि मैं और तुम दोस्त है, और शिफान भी मेरा दोस्त है। वो हमारा राज किसी से नहीं कहेगा। और शिफान है कहाँ? खुद ही पूछ लीजिए। मतलब आप आओ गुफ्तगू करे से उससे बात कर सकती हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरे दोस्तों के राज के घरों में किसी को ताका झाकी करने की इजाजत नहीं होती, इसीलिए मैं आपका राज कभी किसी से नहीं कहूंगा। दादा जान ने भी जाने से पहले मुझसे कहीं तो एक बात कही थी। शिफान से बात करेंगी? बिल्कुल, इंतजार किस बात का है? चल बोल। शिफान, जश्ने शागिर्द में जफर तालीम घर के सबसे काबिल बच्चे को चुनने का एक मुकाबला रखेगा 3 दिन में। बात खत्म। उस्तानी जी से कहना कोयल और मैं जंग के लिए तैयार हैं। ये जीत मेरा अरमान है और शिफान के अरमान कभी अधूरे नहीं रहते। बात खत्म। वो लौट रहे हैं उस्तानी जी। या अल्लाह, जीत हमारी ही होगी। शाहीन! 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 जोर से तभी आएगी। नहीं, मैं जोर से नहीं चिल्लाती। नहीं चिल्लाओगी फिर तुम्हारी वो तोती आएगी नहीं। उसका नाम शाहीन है, ये तोती तोती क्या लगा रखा है? ये तोती तोती क्या है? ये तोती तोती। मेरा बच्चा है तू। तेरी चिल्ला चिल्ली सुन के अपन समझ गए कि बच्चा कहीं आसपास ही है। आइला! शाहीन! तुम्हारे भाई मर गए क्या? आइला! शाहीन! तुम्हारे भाई मर गए क्या? खजूर, इधर से आया तू? हाँ? आका, ये कैसी जुबान है? हम परिंदों से बात नहीं करते। सुना, हम दरिंदों से बात नहीं करते। दरिंदा नहीं, परिंदा परिंदा। हाँ, वो भी ठीक है। हम परिंदों से बात नहीं करते। वैसे आका, आप उस रेगिस्तान में क्या कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल शहजादे लगते हैं। निकम्मा शहजादा। निकम्मा शहजादा। ये सही किया तुमने। तुमने शाहीन को फूंक क्यों मारी? आका, ये मुझे डर रही है। लड़की है जाने दो, माफ करो। तुम लड़के अपने आप को समझते क्या हो? चले। आका, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे जला के भून के हाँ खा जाऊं। खजूर, तेरे को खोपचे में ले जाके दूं क्या? खर्चा पानी। आका, ये कैसी जुबान है? तुम्हारा जिन भी तुम्हारी तरह बेवकूफ है। ना हम बेवकूफ हैं ना हमारा जिद, हम दोनों सब जानते हैं। अरे चिराग ने तेरे को क्या थकेला माल चिपका दिया है? चल भटक ले इधर से खजूर। ये तोती, ज्यादा मत बोलो। हाँ, क्यों? बगदाद? बगदाद?
लोग इधर ही जा रहे थे घोचू। आका ये क्या कह रही है? अरे तुम इस परिंदे की बात पे यकीन मत करो। हाँ, और वैसे भी ये पोपट है। तुम शाहीन को पोपट मत बोलो। शाहीन चटर पटर। वैसे भी हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बर्बाद करने को। हमें बगदाद जाना है और ये कम से कम 1 महीने का सफर है। नहीं नहीं नहीं, मेरे होते हुए ये सफर 1 महीने का नहीं बल्कि पलक झपकते का है। कैसे? अच्छा मेरा हाल है यारो, जेब में रखा रुमाल है यारो, मुश्किल बन जाएगी हलवा, देखो अब इस रुमाल का जलवा। यही हमको बगदाद लेके जाएगी। जफर तू तो गया। आका खुश तो होगा ही, इतने दिनों बाद जो उड़ने के लिए तैयार हुआ है। उड़ने के लिए? हाँ। आका ये जादुई कालीन है, ये आपको चुटकियों में जहाँ से वहाँ पहुँचा सकता है। अब बात है, सही खेल गए। ये गिराएगा तो नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अलबत्ता ये हवाई जहाज से भी ज्यादा महफूज है। ये हवाई जहाज क्या होता है? तुमको क्यों बताओ? आका आप। अपनी कमर की पेटी बांध ले, अब ये कालीन उड़ने को तैयार है। टिंग टिंग। आका आका इसे हुक्म दीजिए। हुक्म? हाँ। हम हुक्म दे कालीन को? मतलब हमारे हुक्म के बिना ये कालीन उड़ेगी नहीं। जी आका आप इसे हुक्म दीजिए। हमें हुक्म देना है यार। पीछे हटो, पीछे हुक्म देना है। कालीन हम सबको बगदाद ले चलो। ये हुई ना बात, मैं तेरा जिनी तू मेरा उस्ताद, चल चले बगदाद। अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। बगदाद हमारे हैं। खली बली, हमें काम से बाहर जाना है। जादुई दायरा खोल दो। खली बली, हमें काम से बाहर जाना है। आका जफर ऐसा हुक्म नहीं देता। सुरंग पूरी करने का सामान लेने मुझे बाहर जाना ही होगा। क्या करूं?
खलीब अली, तुम्हारे आका ने तुम्हें ये तो बताया होगा ना कि तालीम घर में सबसे काबिल शागिर्द ढूंढने के लिए मुकाबला किया जा रहा है। क्या नहीं बताया तुम्हें? काबिल बच्चा, मुकाबला, मुझे मालूम, आका मुझे सब बताता। तो तुम तो समझ सकते हो ना कितना काम करना है, कितना सामान लाना है, कितनी तैयारियां करनी है। सामान बताओ, मैं लाता। खलीब अली, अगर तुम सामान लेने चले गए तो तालीम घर के बच्चों की हिफाजत कौन करेगा? सुल्तान को जितना भरोसा तुम पर है उतना और किसी पर नहीं, हमें भी। इसीलिए तो तुम्हें यहाँ का पहरेदार बनाया है उन्होंने, और हमें उस्तानी। तुम सुल्तान का दाया हाथ और हम बाया हाथ। हाँ, दाया हाथ। खलीब अली, दो हाथ, ताली बजती। ठीक है, मैं रुकता, तुम जाओ। लेकिन एक बात बताओ, मैं एक नाम दो। काय का? हमें देर हो रही है। मौसम की खराबी की वजह से हुई तकलीफ के लिए हमें खेद है। आइला, ए टपोरी, क्या मौसम का नाम लेके शेंडी लगा रहे रे? आका, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, ये कौन सी जुबान है? जिनू, हम परिंदों के मुंह नहीं लगते। आज एक बार फिर हम मम्मी का चेहरा ख्वाब में देखते देखते रह गए। लोग आना जाना भूल जाते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, लेकिन अपनी अम्मी का चेहरा कोई निकम्मा शहजादा ही भूल सकता है। भूलते उसे जो याद हो। हमने अपनी अम्मी को कभी नहीं देखा और ना ही कभी उनका चेहरा देखा। हमारे पैदा होने के 8 महीने बाद वो चल बसी थी। मुझे नहीं पता था। ये लो। अगर तुम्हारी अम्मी होती तो तुम्हें जबरदस्ती खिलाती। चुपचाप खाओ। अपनी अम्मी के लिए खा रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं। तुम दोनों की मोहब्बत को देख के हमारे आंखों में आंसू आ गया। ए चिंदी, नजर सामने, सब लोग को परेशान नहीं करने का। चल, लगता है अपन लोग बगदाद पहुंचने ही वाले हैं।
ये आप ऐसे अजीब अजीब से मुंह क्यों बना रहे हैं? नींबू देख के खुद ही बन जाता है। अचार डालेंगी क्या, खट्टे मीठे वाला? आप नींबू तोलेंगे या मैं किसी और दुकान के पास जाऊं? नहीं नहीं, लीजिए लीजिए ना। इतने सारे नींबू ले जा रही हैं। अय्यारे आलम, आप तो इस नाचीज के आईने में देख ही नहीं रहे हैं। हाँ। और हमारी तरफ तो ना देखने की कसम खा रखी है इन्होंने। मुंह तो बिल्कुल बताशे जैसा हो रखा है आपका वैसे तो। हाँ नहीं तो। भाईजान आ गई मोहब्बत की दुश्मन। भाईजान, जश्न शागिर्द की तैयारियां शुरू हो चुकी। बेहतरीन शहर, पूरे जश्न में ऐसी तैयारियां करवाओ कि यादगार रहे, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन बस वो आपकी रुखसार बेगम, वो बस तालीम घर के उस काबिल शागिर्द को अगर ना ला पाई तो माओ सीने में दिल ना होता तो जीतना इतना मुश्किल भी नहीं होता। और रुखसार बेगम के सीने में दिल है, बस इसलिए वो आएंगे, जरूर आएंगे, और उन्हें लाएगा ये मासूम बच्चा। इस्माइल, अच्छा बेटा, एक जादू दिखाएं आपको। सफर के पास इस्माइल दहशत में होगा। जल्दी से ये सारा सामान चुलबुल को दे देती हूँ, जिसे वो सुरंग बनाने वाली अपनी इजाजत से काम शुरू करवा सके। उस्तानी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जाना है। इस्माइल, इस्माइल, फिक्र मत करो, तुम्हारी उस्तानी जी जरूर आएंगी। क्यों उस्तानी जी आएंगी ना? तीन दिन मुझे इस्माइल को बचाना होगा, सुरंग का काम पूरा करना होगा। मैं नहीं जानती तू मेरे एक काबिल बच्चे के साथ क्या करना चाहता है जफर, पर और तेरा जो भी मकसद है, मैं उसे कामयाब ना होने देने की पूरी कोशिश करूंगी। हमारी तो एक बस मासूम सी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि वो नया अलादीन हमें हमारा मकसद दिलवा दे। काला चिराग ला कर देते बस। इसीलिए तो 18 साल पहले लोगों के सहन से अलादीन और यास्मीन की सारी यादों को मिटा दिया था। अब कुर्बानी के बाद ही तो दुआ कबूल होती है। उस वक्त हमने बगदाद की याददाश्त छीनी थी, और अब हम उस रुखसार बेगम के बच्चों को छीनेंगे। देर न करें रुखसार बेगम, कहीं वाकई में देर न हो जाए।
कोई नहीं है बगदाद में जो मेरी मदद कर सके। कोई तो रास्ता दिखा, मदद कर। मैं इतना बड़ा काम अकेली कैसे करूंगी? कैसे? निकम्मा शहजादा, मैं चिराग लेने ही वाली थी, किसने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। कुछ कहा क्या? कुछ नहीं। जिनू और कितना वक्त? जरा भी नहीं आका, क्योंकि हम पहुंच गए हैं बगदाद। आका, आपकी मंजिल आ गई। कोई नहीं देख सकेगा, क्योंकि हम तीर की रफ्तार से शहर के बाहर किसी सुनसान इलाके में उतरेंगे। तो बताओ, सब तैयार? चले कालीन। या अल्लाह, सुरंग का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। हर वक्त खत्म होता जा रहा है। आया है कोई, पैगाम लाया कोई, घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। या अल्लाह, ये तेरा इशारा है ना? तू मेरे साथ है। शुक्रिया मेरे मालिक, शुक्रिया। तू मेरे साथ है तो मैं जफर क्या किसी भी मुसीबत से लड़ सकती हूँ। यहाँ आके ऐसा क्यों लग रहा है कि अपनी सल्तनत का जो ख्वाब मैंने देखा है वो सच हो गया। क्यों लग रहा है हमें कि हम यहाँ के भी शहजादे हैं? खजूर, उधर खोपचे में जाके छींकना।
वही चिड़िया मेरी नींबू कहाँ ले जा रही है? अरे किसी और ही रास्ते ले जा रही है मुझे। रुक! अल्लाह सब गड़बड़ कर दी। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, पर हम तुम्हें कुछ कहेंगे नहीं। गुस्सा क्यों? क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारी अम्मी की है। तमीज और तहजीब तो छोड़ो, सड़क पर चलने का सलीका तक नहीं सिखाया उन्होंने। आप हमारी अम्मी तक मत जाइए। सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उन्हें तुम्हें अदब तो सिखाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से सारे नींबू गिर गए और आपकी वजह से वो औरत चले गई। अल्लाह, दूध के दांत गिरे नहीं, औरतों का पीछा कर रहे हो? ईश्वर की बिना हद होती है। क्या कर रही है आप? क्या कर रही है? ये क्या है? जानते हैं आप हम कौन है? तो क्यों कान पकड़ रही हैं आप? और क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? किस बात की शर्म? हम जिस औरत के पीछे जा रहे थे वो हमारी। तुम्हारी क्या? आपको क्यों बताएं? बुजुर्ग औरत। बुजुर्ग? मैं तुम्हें बुजुर्ग लगती हूँ? हाँ, ये मैला दिल, कड़वी जुबान और दांत भी नकली है ना आपके, है ना? तुम हमारे तालीब घर में होते ना तो अभी तक तुम मुर्गा बना दिया होता हमने तुम्हें। अच्छा, सही खेल गए।
तालीम घर में बच्चे इंसान बनने जाते हैं और आप उन्हें मुर्गा बनाती हैं। कैसी अजीब औरत हैं आप। अरे तुम्हारी अम्मी से तो बेहतर ही है। ओ फिर आप मेरी अम्मी पर गई। मेरी अम्मी पे मत जाइए। देखिए तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं। अरे वो मक्खन मलाई किधर गया? आप अपने साथ मक्खन मलाई भी लेके आई हैं? अरे पहले क्यों नहीं बताया? मैं थोड़ा सा कुछ। ए शाने, ये कौन सी जुबान है? आका! आका कहाँ है? आका! कहाँ गया होगा? कहीं बैठकर ठूस रहा होगा या अपने पैर दबा रहा होगा। चलो ढूंढे। चलो। ए रुक, तू ऐसे मामू बन के चलेगा? मामू? मतलब? उसको उसका मतलब है कि हम यहाँ सुल्तान का ताज चुराने आए और इसलिए हमें सबकी नजरों से बचकर रहना है। और इस होलिये में तो समझे? समझ गया। यहाँ के लोगों को खूबसूरती की कोई कदर ही नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका इलाज है। ए लड़की, इधर आओ। लड़कियों जरा इधर तो देखो। ए पीड़ू, ये क्या तेरा धुआं गिरगिट की तरह बदलता है? सब खाते हैं सेब और चिरू जी। मैं हूँ चिरू जी। ए यास्मीन, ये तो अलीबाग से आया लग रहा है। मैं अलीबाग से आया लग रहा हूँ। हाँ। तोती को चोरनी को क्या पता कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं? कपड़े ऐसे पहने जाते हैं। अब मैं चला आका को ढूंढने। चलो चलो चलो। मेरी अम्मी को फिर से कुछ मत बोली। हाँ हमारी अम्मी को मत को कुछ नहीं कह रही हूँ, बता रही हूँ। तो मैं सिर्फ आप अम्मी अरे बाप क्या किया आपने? ये रे क्या किया आपने? देखिए बुजुर्ग औरत। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम तीनों को देखा है पहले? अरे पीड़ू लोग, क्या घुराघुरी चल रही है? ए पीड़ू, ये खतरनाक थोबड़े वाला चिरकुट कौन है रे? हैं? हर कोने खोपचे में इसकी तस्वीर लगी है। कौन है? इस डरियल को देख के हमको लगता है कि ये कोई हमारा पुराना दोस्त होगा। क्या कोई पुराना दुश्मन? जो भी हो, हमें क्या? जिस मुल्क में खड़े हो वहां के बादशाह को नहीं पहचानते? ये सुल्तान सफर है। यानी अपन को इसी का ताज? ताज? ताज, इसने बोला ताज। ताज खाद खुजली ये सब बहुत खराब होता है। हाँ, बहुत खराब, बहुत ही खराब, एकदम गंदी, एकदम खराब, बिल्कुल बेकार। आपको तकलीफ हुई हो तो माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, पर इस लड़के की अम्मी से मिली तो उनसे जरूर पूछूंगी इसे कुछ सिखाया क्यों नहीं।
हम जब आपके बेटे से मिलेंगे ना तो हम भी पूछेंगे कि आप जैसी अम्मी के साथ वो कैसे रह लेता है। इधर उधर की फालतूगिरी में ताज की चोरी मत भूल जाना। हम परिंदों से बात नहीं करते। वैसे बात तो इसने सही कही, हमें महल चलना चाहिए। हाँ लेकिन महल है कहाँ, पता तो चले। यहाँ से बाएं जाएंगे, 2 मोड़ छोड़ेंगे, दाएं मुड़ेंगे, सीधा महल। हाँ? तेरे को कैसे पता? क्योंकि आका लोगों को सब कुछ पहले से ही पता होता है। हाँ, अब चले। देखो चोरनी क्या है ना, तुर्किस्तान में हमें ले जाने के लिए हमारे नौकर होते हैं और यहाँ हमें ले जाने के लिए हमारे जादुई चिराग के जिनू जी अपने जादू से ले जाएंगे। क्या कर रहे हैं आका, क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं कोई जिन्न नहीं बल्कि आम इंसान हूँ। यहाँ पे मेरा जादू नहीं बल्कि हमारे पैर चलेंगे। हाँ बिडू, किसी ने देख लिया तो लोचा हो जाएगा। लालच बला अजीब है, लगता है कयामत करीब है। वो देखो चिराग तो सोने का मालूम पड़ता है, जहाँ सोना वहाँ हम। ये सब क्या उस्ताद जी? जश्न शागिर्द की तैयारी है। पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? आप तो किसी से भी कह सकती हैं। हमें जवाब देते लोग अच्छे लगते हैं, सवाल करते नहीं। जाइए और कल के मुकाबले के लिए तालीम घर के 5 उम्दा बच्चों के नाम लिख कर लाइए। जाइए। अब जैसा आप कहें। बड़ी उस्ताद, सब कुछ मिल गया? सब कुछ मिल गया है चुलबुल, ले। अब हमारी सुरंग बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बच्चों को बचाइए, मैं आपके साथ हूँ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं सुरंग का काम शुरू करता हूँ। मैं इस तालीम घर के किसी बच्चे पर आज नहीं आने दूंगी सफर। चुलबुल मेरे साथ है, शिफान और कोयल भी पहुंचते ही होंगे। तुम दोनों यहीं रुको, हम जाते हैं ताज लेकर आने। अरे आका, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे पड़ोसी के घर पे एक कटोरी चीनी ले जाना हो। ए भाई, जफर सुल्तान है, हम भी तो होने वाले सुल्तान है ना। आएंगे, बात करेंगे, वो हमें ताज दे देंगे। बेचारे सुल्तान फिरोज, इकलौता लड़का हटेला हो गया। मेरा बच्चा है तू। रहने दो, फिक्र मत लो, हम जा रहे हैं ताज लेने। तुम ख्वाब में हो क्या, या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अंदर जाओगे, सुल्तान से उनका ताज मांगोगे, वो अपना ताज उठाएंगे और तुम्हारी ताजपोशी कर देंगे? हाँ, मतलब हमने तो यही सोचा था। तुम चोरनी हो और हम शहजादे हैं, ये बड़े लोगों की बात तुम्हें समझ में नहीं आई। और हमारी खूबसूरती और अदाओं को देखकर अच्छे अच्छे हमारे दीवाने हो गए। तुम्हें सुल्तान का ताज लाना है, उनसे निकाह नहीं करना। और वैसे भी मैंने सुना है कि सुल्तान जफर बहुत ही ताकतवर और सन की किस्म के शख्स हैं, और वो अय्यार हैं, ऐसे उठाकर तुम्हें अपना ताज नहीं दे देंगे। इस ताज को हासिल करने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। और 18 साल पहले हमारी जीत, और 18 साल पहले हुई अलादीन और सुल्ताना यास्मीन की हार का सबूत है।
किसी की भी जान ले सकते हैं, लेकिन ये ताज किसी को नहीं दे सकते। ठीक है, माना कि वो सुल्तान जफर बहुत बड़े अय्यार है, लेकिन तुम कहां से ताज चुरा लोगी? ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन, ये लफ्ज तो मैंने सीखा ही नहीं। क्या हुआ? ये तो काम नहीं किया। अरे ले 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 हमारी बाहों में आने का बहाना ढूंढते रहती हो। और सुनो, ये कोई आम दीवार नहीं है कि कोई भी मक्खा मकड़ी चढ़ जाएगा। महल की दीवार है। अब लगता है शहजादे को मैदान में उतरना पड़ेगा। देखा चोटी और छोटी आका बिल्कुल सही बोलती। बस 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 बस, आप लोग डर क्यों रहे? देखिए, हमारी मंजिल एक है तो सुलह कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मेरे जादू से महल के अंदर चलते हैं, सारे इंतजाम देख लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं। ठीक है? मंजूर मंजूर। 2 दिन में नया अलादीन हमारे पास होगा। वो हमें अपने मकसद यानी काले चिराग तक ले जाएगा, हासिल कराएगा। ताज तो है ही हमारे पास, और जल्द काला चिराग हमारा होगा। इससे बेहतर तो यही है कि मैं अकेले अंदर चली जाऊं। मुझे जादू की मदद नहीं चाहिए। और हमें इस काम को पूरा करने में और देर नहीं करनी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हमारे साथ रहने की आदत सी पड़ गई। साथ ही ऐसा रापचिक हो तो उसकी आदत पड़ ही जाएगी ना बिडू। चटर पटर। यास्मीन, मेरा बच्चा है तू। हाँ पता है। जीनू जिन, हम सबको अपने जादू से महल के अंदर ले जाओ। जिन जिन, ये तो ऐसे कर रहा है जैसे ये जिन है ही नहीं। ये जिन है, लेकिन इसके आका हम है, हम, तुम नहीं। ये हमारा हुक्म है, तुम्हारा नहीं। जिनू, चला चला बाका बाका, क्या हुक्म है मेरे आका का? हमें महल के अंदर ले जाया जाए। जो हुक्म मेरे आका, सितारों से आसमां को चमकाना है, हमें महल के अंदर जाना है। तेरे जादू क्या हुआ? ये जादू क्यों नहीं काम कर रहा? क्या चक्कर पड़ गया? फुस पटाके? अरे जाने जाने दो, हम परिंदों से बात नहीं करते ना। हमें अभी अभी ऐसे क्यों लगा जैसे हमने किसी को देखा हो? चले। बड़ी उस्ताद, काम शुरू करें। चिलबुल, ये सुरंग
जश्न शागिर्द से पहले तैयार हो जाएगी ना? हाँ बड़ी उस्ताद। ये आर्या पार खुद से भी चल सकती है। सफर, इस तालीम घर के हर बच्चे की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है और मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगी, एक एक को बचा लूंगी। और देखो जी, अगर तुम हमारी इज्जत बना कर नहीं रख सकते हो तो हमारे साथ मत रहो। हाँ हाँ, इज्जत का फालूदा सुमड़ी में जाके करने का, सबके सामने नहीं। हम परिंदों से बात नहीं करते। लालच भला अजीब है, लगता है कयामत करीब है। चलो इनसे सोने का चिराग छीन लेते हैं। चलो, हमारे पास एक और मौका है, हमें महल के अंदर ले चलो, बेइज्जती मत करवाना। मैं इस बार कोशिश करूंगा, और अगर इस बार नहीं हुआ ना तो मैं गाना छोड़ दूंगा। सच्ची? तोड़ूंगा मैं हर दीवार, महल के अंदर चलो ना यार। कौन है ये तूफान कैसा? चलो हाथ पकड़ो, चलो चलो चलो। अब ये हवा तेज होगी और हमें महल के अंदर ले जाएगी। न जाने आज इस मौसम को क्या हो गया। मौसम का नहीं, आज का जुनून है। अरे महल के अंदर का हिस्सा भी बाहर जैसा ही है? चटर पटर, हम बाहर ही हैं। नहीं 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 नहीं, आका यहाँ मसला मेरे जादू का नहीं है, बल्कि ये महल एक तैयार का है, इसलिए मेरा जादू काम नहीं कर रहा। हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो हम सब मारे जाएंगे। हमें यहाँ से चलना चाहिए, कुछ सोचकर वापस लौट के आएंगे।